नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर हमारी इनकलाब न्यूज़ की खुसूसी पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मुल्क की मौजूदा हुकूमत के सिलसिले में है। जिस वक्त मुल्क में जो थर्ड वर्शन में मोदी हुकूमत इक़्तिदार में आई, ख़यास आराइयाँ की जा रही थी कि मुल्क में इस बार मुसलमानों पर नस्ल कशी या फिर उन पर हमले या मॉब लिंचिंग कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गुज़िश्ता 2 महीनों के अरसे में जो हालात मुसलमानों के मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर देखे जा रहे हैं वो नाकाबिले बयान हैं। मुसलसल मुसलमानों पर हमले अब भी हो रहे हैं। जिस तरह से 2019 से लेकर 2024 तक मुसलमानों पर हमले होते रहे, वो सिर्फ 2 महीनों के लिए कुछ हद तक थम गए थे, और वो भी अप्रैल और मई के महीने में। इस दौरान पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ संघ परिवार और बीजेपी ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना शुरू किया था और मुसलमानों को पूरी तरह से टारगेट किया था। इसी टारगेट का नतीजा ये निकला कि मई और जून के महीने में, सिर्फ मई और जून के महीने में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों पर मुसलसल मॉब लिंचिंग हो रही है। 1992 से लेकर 1914 तक मुसलमानों पर जब हमले हुए तो वो राम मंदिर या फिर हिंदू मुस्लिम के मामलात को लेकर होते रहे, लेकिन अब इसका जो वर्शन है, वो जो आईना है वो बदल चुका है। अब मुसलमानों पर हमले सिर्फ और सिर्फ गाय के नाम पर हो रहे हैं। गुज़िश्ता जो 60 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जो हमले हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ गाय के नाम पर हमले हुए, मॉब लिंचिंग की गई है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, इसके अलावा गुजरात में भी गाय के नाम पर मुसलमानों पर हमले हुए हैं। अब तक 13 नौजवान इन मामलात में हिलाक हुए हैं, जबकि कई दुकानों को तोड़ा फोड़ा गया है। महाराष्ट्र के भिवंडी ज़िले में भी एक ऐसे इलाके में मुसलमानों की दुकान के साथ तोड़फोड़ हुई है जो कई सालों से वहां पर कारोबार कर रहे थे, और इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ईद कुर्बान के मौके पर इन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर कुर्बानी के गोश्त की तस्वीरें पोस्ट की थी, और हुजूम ने इनको ये कहकर मारा कि ये जो गोश्त है वो बड़े के जानवर के गोश्त है, इस वजह से इन पर हमला हुआ। जब बाद में पुलिस ने तहकीकात की तो ये बात सामने आई कि गाय का गोश्त नहीं बल्कि बकरे का गोश्त था, और हुजूम ने इन पर हमला किया है। इसी तरह से अलीगढ़ में भी एक नौजवान, फरीद खान नामी नौजवान को मारा गया था, और इस पर इल्ज़ाम लगाया था कि उस नौजवान ने चोरी करने के मकसद से हिंदुओं के मोहल्ले में कदम रखा था। जब हिलाकत के बाद पुलिस ने तहकीकात की तो ये बात सामने आई कि वो अपने दोस्त के साथ मिलने गया था। इसी तरह से मगरबी बंगाल में भी एक वारदात पेश आई है जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि एक मुस्लिम नौजवान ने जानबूझकर मंदिर के सामने गोश्त फेंक दिया है। जब पुलिस ने इस बारे में तहकीक की, वहाँ की जो CCTV फुटेज है उसके बारे में जांच की, तो ये मालूम हुआ कि वो नौजवान गोश्त लेकर कुर्बानी के दिन तकसीम करने जा रहा था। उस वक्त पैकेट ज़मीन पर गिर गया। दोबारा वो लौट कर उस पैकेट को उठाने के लिए वहाँ पहुँचा तो हुजूम ने उस पर हमला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम वारदातें, सिलसिला वारदातें जो हैं मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसल हो रही हैं। इसकी जो कन्फर्मेशन है हिंदुत्व वॉच नामी एक वेबसाइट ने भी दी है। इसके अलावा और भी जो सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस की बुनियाद पर हम आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, बीजेपी हुकूमत जब तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आई तो ये ख़यास आराइयाँ की जा रही थी कि ये इस बार मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि जो नीतीश कुमार हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू हैं, इन दोनों के अलायंस की वजह से बीजेपी दबाव में रहेगी। लेकिन ये जो सोच है वो बिल्कुल गलत साबित हो रही है। जो NDA हुकूमत इक़्तिदार में आने के बावजूद मुसलमानों में मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए जा रहे हैं। इसकी ये वजह है कि जो तरबियत, जो जहर इलेक्शन के दौरान हिंदुत्ववादियों के जहनों में, शहरों में ठोसा गया था, उसी का नतीजा ये है कि आज उसका रिफ्लेक्शन सिलसिलावार हमलों के तौर पर सामने आ रहा है। अगर वाकई में मुल्क में मॉब लिंचिंग या फिर मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं उसे कम करना है तो सिर्फ मरकज़ में जो हुकूमतें बैठी हुई हैं उसके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि रियासतों में भी ऐसी फ़िरक़ा परस्त ताक़तों और ऐसी फ़िरक़ा परस्त हुकूमतों का ख़ात्मा ज़रूरी है। सबसे अहम बात यह है कि जो मुस्लिम तंजीमें मुसलसल मरकज़ी हुकूमत या फिर मरकज़ी वज़ीर दाखिला को ख़त लिख कर ये कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की जो वारदातें हो रही हैं उन वारदातों की रोकथाम के लिए क़ानून बनाया जाए, उन वारदातों की रोकथाम के लिए मुक़ामी हुकूमतों को हिदायत जारी की जाए
यकीनन ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है कि मुसलमानों की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वो मुसलसल हुकूमतों को मकतूब लिख रही हैं, लेटर्स लिख रही हैं और प्रेस मीट्स के ज़रिए से इस तरफ तवज्जो दिलवा रही हैं। लेकिन इस सिमत में अगर ठोस कदम उठाना है तो इसके लिए मुसलमानों की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उन्हें आगे आना होगा। उन्हें जिस तरह से अपने छोटे मोटे मुतालिबात को लेकर सड़कों पर एहतजाज किया जाता है, इसी तरह से पार्लियामेंट चलो का नारा लगाते हुए अगर मजबूत तहरीक शुरू की जाए, अगर मुल्क भर में ऐसे मामलात पर काबू पाने के लिए एहतजाजात का सिलसिला शुरू किया जाए, जा बजा जिलाई सतह पर हो या तालुका सतह पर हो या फिर तहसील के सतह पर हो, मेमोरेंडम देने का सिलसिला शुरू किया जाए। मुस्लिम नुमाइंदे जो पार्लियामेंट पहुंचे हैं, मुस्लिम नुमाइंदे जो असम्बलियां को पहुंचे हैं, वो इस सिलसिले में आवाज़ उठाते हुए अगर हुकूमतों पर दबाव डालने लगेंगे तो इसके काफ़ी अच्छे असरात सामने आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी ने एक लेटर लिख दिया और उर्दू मीडिया के हवाले कर दिया, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, चंद यूट्यूबर्स को बुलाकर जो है अपनी राय पेश कर दी। इस तरह के जवाबात देने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिस तरह से गुज़िश्ता 2 महीनों में 1 दर्जन से ज़्यादा मुसलमान सिर्फ गाय के नाम पर शहीद हुए हैं, वो सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम क़यादत जो मुल्क भर में फैली हुई है, मुख्तलिफ तंजीमें मुल्क भर में फैले हुए हैं, उन्हें इस सिलसिले में मजबूत राय कायम करनी होगी और हुकूमत के सामने मजबूत मौक़िफ़ पेश करते हुए मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आगे आना होगा। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों अमेरिका ने भी ये बात वाज़ेह कर दी है, भारत में अक़लियती ख़ुसूसन मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स हो, इसी तरह से ह्यूमन राइट्स वॉच जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट्स हो, उन तमाम रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि मुसलमान भारत में इस वक्त महफूज नहीं हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। गुज़िश्ता जो 1 दहाई है, उस दहाई से ज़्यादा हमले गुज़िश्ता 2 महीनों में हुए हैं। इस तरह की जब रिपोर्ट सामने आ रही हैं तो मुसलमानों की खामोशी इस बात की दलील है कि मुसलमानों को मरने छोड़ रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस सिलसिले में एक मजबूत आवाज़ उठाई जाए। ये थी आज की खुसूसी पेशकश। मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।